सो हे गाइस, क्या हाल हैं सबके। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज़ 4 के एंड में हम आ चुके हैं एंड अब इस साल के लास्ट तक में ये फेज़ भी कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपैरिजन में बाकी फेजेस के क्या मार्वल का ये फेज़ अच्छा था या नहीं। जैसा हमने इसके पिछले फेज़ में देखा था, एवेंजर्स एंड गेम एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से ख़त्म हुआ था एंड उसी के साथ एमसीयू की इन्फिनिटी सागा भी एंड हो गई थी। और फिर शुरुआत हुई फेज़ 4 की, बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट से जो पहले कभी एमसीयू में नहीं हुआ था। वो था मार्वल के खुद के टीवी शोज़, जिसमें वांडाविजन एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी हमें देखने को मिले, जिन सीरीज़ ने कमाल ही कर दिया एंड मार्वल को एक अलग किस्म का एक स्ट्रक्चर आर्क भी मिला। वही बात करें मूवीज़ की, तो हमें देखने को मिली पहली मूवी ब्लैक विडो की, जो कि सेट था फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के टाइमलाइन के बीच में। एंड मुझे अब तक समझ नहीं आया कि उस मूवी की ज़रूरत ही क्या थी सिवाय येलेना बेलोवा को सेट किए। फिर उसके बाद हमने देखने को मिले दो नए सुपर हीरो की मूवीज़, शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स और इटर्नल्स, जो कि एक बहुत ही अलग स्टोरी आर्क था मार्वल के जॉनर के लिए। जहां शैंग-ची मार्वल का पहला चाइनीज सुपर हीरो बना, वहीं इटर्नल्स मार्वल की पहली डार्क टोन की मूवी बनी विथ नॉन कमर्शियल एस्पेक्ट। एंड उसी में हमें मार्वल के और शोज़ देखने को मिले, जैसे व्हाट इफ और हॉकआई, जो कि कुछ उतने खास नहीं थे एंड उनका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा उतना एमसीयू पर। एंड यही केस हुआ एमसीयू के मिस मार्वल के साथ भी। जो लोगों से कनेक्ट एक मार्वल मूवीज़ पहले कर पाती थी, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में मार्वल से चूक हो गई इस बार। लेकिन फिर आई फेज़ 4 की स्पाइडरमैन नो वे होम एंड आई मस्ट से कि ये मूवी इस फेज़ की द बेस्ट मूवी है सो फार। एंड जो मल्टीवर्स एंगल हमें देखने को मिला, उससे एक अंदाज़ा मिला कि ये फेज़ आगे आने वाले एमसीयू के मूवीज़ के लिए किधर जा रही है। एंड वही उसके बाद आने वाली मूवीज़ जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर तो कमर्शियली सक्सेसफुल हो गई, लेकिन मार्वल के लिए ड्रॉबैक मूवीज़ भी हो गई। यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या मार्वल ख़त्म हो चुका है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो इस फेज़ में मार्वल के कैरेक्टर्स एंड स्टोरीज़ में जो बिल्डअप था, वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पाया। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड इमोशनल कलेक्ट मार्वल के पिछले मूवीज़ एंड सुपर हीरोज़ से था, जैसे कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन, वो वाला इस फेज़ में ढीला पड़ गया। एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कॉमिक एक्यूरेट ना होना, क्योंकि एमसीयू की मूवीज़ PG-13 होती हैं एंड अगर आप कॉमिक एक्यूरेट नहीं बनाओगे मूवीज़ को, तो कॉमिक फैंस या कहीं ना कहीं मूवी लवर्स भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एंड यही हुआ है मार्वल के मूवीज़ के साथ। अनदर ड्रॉबैक ये है कि इस फेज़ में जो कि ट्रेलर्स एंड टीवी स्पॉट्स का है, एंड आई थिंक पर्सनली सबसे बड़ी वजह यही है मूवीज़ को स्पॉइल करने की। आपने जब अपनी मूवी के आधे से ज़्यादा टीवी स्पॉट्स एंड ट्रेलर्स ऐसे ही रिवील कर दिए, तो फिर ऑडियंस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं थिएटर्स में देखने को। एंड ये चीज़ मैंने एंड गेम के बाद से देखी है एंड वो बहुत बड़ा डाउनफॉल है एमसीयू की मूवीज़ के लिए। एंड अब बस आने वाले फेज़ 4 के सिर्फ 2 ही कंटेंट बचे हैं एमसीयू के, जिनमें से एक होगी शी हल्क एटर्नी एट लॉ सीरीज़ एंड नेक्स्ट एंड लास्ट होगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। एंड आई होप कि ये दोनों मूवीज़ एंड सीरीज़ एक अलग तरह से कंक्लूड कर सके मार्वल के फेज़ 4 को। और अगर मैं पर्सनली रैंक करूँ टॉप 3 मूवीज़ एंड सीरीज़ की, तो एमसीयू के फेज़ 4 की टॉप 3 सीरीज़ में मैं रखूँगा नंबर 3 पर वांडाविजन को, नंबर 2 पर होगी मून नाइट एंड नंबर 1 पे मैं रखूँगा लोकी सीरीज़ को। एंड अगर बात करें मूवीज़ की, तो नंबर 3 पर मैं रखूँगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को, नंबर 2 पे मैं रखूँगा शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स को, एंड नंबर 1 पे मैं रखूँगा स्पाइडरमैन नो वे होम को। एंड आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज़ या सीरीज़ है टॉप 3 मूवी इस फेज़ की। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर।
तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।